Hello friends, welcome to our channel Learning Notebook. In today's video, we will do English chapter Unusual Sports in India. तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम ऐसे स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो इतने कॉमन नहीं है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं जो हम सबको उनके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। दे आर वेरी अनयूजुअल. सो लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप ऑफ दिस चैप्टर. Match the following. So here friends, you are given with pictures of some of the games, some of the sports which are played और नीचे यहाँ पर उनके नाम दिए हुए हैं. You have to match them. I know आप ये बहुत ही easily कर पाएंगे. Now let's read the chapter. Meenu was a bright, cheerful girl. She loved to learn about new things. She lived in Mumbai with her parents. So there was a girl named मीनू. मीनू एक ब्राइट चीयरफुल गर्ल थी, यानी कि वो काफी खुश मिजाज थी, पॉजिटिव सोचती थी. तो वो एक खुश रहने वाली लड़की थी और उसको नई चीजों के बारे में जानना अच्छा लगता था, यानी शी वॉज वेरी क्यूरियस. और वो रहती थी मुंबई में. कौन सी सिटी में? मुंबई में रहती है वो अपने पेरेंट्स के साथ. Her father, Mr. Pal, was a basketball coach at a leading college in Mumbai, and her mother was a teacher at St. Anthony's Convent School. तो उसके पेरेंट्स के क्या क्या प्रोफेशन थे? जो उसके फादर थे मिस्टर पाल, वो एक बास्केटबॉल कोच थे मुंबई के एक लीडिंग कॉलेज, यानी कि एक बहुत जाने पहचाने कॉलेज में वो बास्केटबॉल कोच थे. और उसकी जो मदर थी वो टीचर थी एक कॉन्वेंट स्कूल में, सेंट एंथनीज कॉन्वेंट स्कूल. Meenu, see what I have got for you, her father said as he came home that day. उस दिन जब उसके फादर घर आए तो उन्होंने कहा कि मीनू देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं. What is it, पापा? She asked. उसने पूछा पापा क्या है, क्या लाए हो मेरे लिए, यानी something that you have been waiting for a long time, her father replied. उसके फादर ने कहा ऐसी कोई चीज जिसकी तुम वेट कर रही थी बहुत टाइम से. मूवी टिकट्स, जू टिकट्स, आस्क्ड मीनू. मीनू ने कहा क्या मूवी टिकट्स लाए हो या जू टिकट्स लाए हो? नो डियर, आई हैव टिकट्स फॉर द सर्कस, ही सेड. और उसके फादर ने कहा नहीं, मैं टिकट्स लाया हूं सर्कस की, मेरे पास टिकट्स हैं सर्कस की. वाओ, शी एक्सक्लेम्ड, just what I was wishing for. Yippee! I'm so excited. Ma, see what Papa has got for us. ये जानकर कि पापा के पास एक सर्कस की टिकट है, मीनू गॉट वेरी एक्साइटेड एंड शी इज वेरी हैप्पी. और वो कह रही है कि यही तो मैं चाहती थी. yippee! मैं मम्मी देखो पापा मेरे लिए क्या, हमारे लिए क्या लाए हैं. Her mother looked at the tickets and gave her a big hug. She knew Meenu was waiting eagerly to see the circus. उसकी मदर ने टिकट्स की तरफ देखा और मीनू को एक बहुत बड़ी हग करी. उनको पता था कि मीनू कितनी ईगरली उस सर्कस को देखने के लिए, यानी कि मीनू कितनी बेताब थी उस सर्कस को देखने के लिए. सी फ्रेंड्स, आई डोंट नो आप कभी सर्कस गए या नहीं गए हैं. ऐसा होता है सर्कस में, बहुत सारे हमें चीजें देखने को मिलती हैं सर्कस में. सो लेट्स सी कि मीनू को क्या क्या देखने को मिला सर्कस में. The next day, Mr. Pal's family got ready by early evening. They reached the circus grounds and were ushered inside. तो नेक्स्ट डे जो मीनू के पेरेंट्स थे और मीनू थी, यानी कि जो इनकी फैमिली थी, वो बहुत जल्दी इवनिंग में रेडी हो गए. कहाँ जाने के लिए? टू गो टू द सर्कस. और वो सर्कस पहुंचे, सर्कस जहाँ पे ग्राउंड में लगा हुआ था वहां पहुंचे और उनको अंदर भेजा गया. अशर्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स जब हमें कोई गाइड करता है, हमें बताते हैं ना कि यहाँ जाओ, राइट? तो ऐसे उनको वहां पर अंदर भेजा गया. द सर्कस टेंट लुक्ड colorful with multicolored festoons, balloons, and one could feel its energetic ambience. जब वो अंदर सर्कस में गए तो वो एक टेंट होता है फ्रेंड्स. सर्कस क्या है? टेंट की फॉर्म में लगता है. तो वो जो टेंट था वो बहुत ही कलरफुल दिखाई दे रहा था. उसमें मल्टी कलर की डेकोरेशन हुई हुई थी, बैलून्स लगे हुए थे, फेस्टून्स लगे हुए थे. और उसके अंदर घुसते ही हर कोई फील कर सकता था कि वहां का जो एम्बियंस है, जो एनवायरनमेंट है, वो कितना एनर्जेटिक है. बहुत अच्छा लग रहा था. Meenu and her parents took their seats and soon the different performances in the circus began. मीनू ने और उसके पेरेंट्स ने अपनी अपनी सीट्स पर बैठे और बहुत ही जल्द जो परफॉर्मेंसेस थी सर्कस में वो शुरू हो गई. कौन कौन सी परफॉर्मेंसेस हुई? लेट्स सी.
First to enter were the acrobats who performed their acts with grace and elegance. सबसे पहले एक्रोबैट्स ने एंटर करा, जिन्होंने अपने एक्ट्स को बहुत ही ग्रेसफुली, बहुत ही सुंदर तरह से प्रेजेंट करा। एक्रोबैट्स कौन होते हैं फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, एक्रोबैट्स वो परफॉर्मर्स होते हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट फिजिकल एक्ट्स करके दिखाते हैं। अब वो एक्ट्स जैसे कि एक रोप पर चलना हो सकता है, एक हाई रोप पर अपने आप को बैलेंस करके चलना हो सकता है, या कोई जंपिंग वाला ऐसा कोई एक्ट की बहुत ऊंचाई से वो जंप कर रहे हैं, तो वो एक्रोबैट्स कहलाते हैं। तो ऐसे ऐसे एक्रोबैट्स ने अपने एक्ट्स दिए। नेक्स्ट टू कम वर द स्टिल्ट वॉकर्स ऑन देयर टॉल स्टिल्ट्स। They balance themselves very well on the stilts, holding the upper handles with their hands. अब नेक्स्ट परफॉर्म करने आए स्टिल्ट वॉकर्स। स्टिल्ट वॉकर्स फ्रेंड्स वो वॉकर्स होते हैं जो स्टिल्ट्स पर चलते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये होते हैं फ्रेंड्स स्टिल्ट वॉकर्स। और ये देखिए, ये जो है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक तरह का पोल होता है, वुडन या मेटल का हो सकता है, इस पर वो चलते हैं। और वो बैलेंस करते हैं अपने आप को इन स्टिल्ट्स पर। ठीक है, जो अपर हैंडल्स होते हैं उनको अपने हैंड से होल्ड करते हैं। द क्लाउन्स हैड एवरीवन इन स्प्लिट्स एंड एंटरटेन्ड एवरीवन विद देयर ट्रिक्स। अब नेक्स्ट जो आए स्टिल्ट वॉकर्स के बाद वो थे क्लाउन्स। और क्लाउन्स हमें पता ही है फ्रेंड्स, वो सबको बहुत हंसाते हैं। सो दे लेफ्ट एवरीवन इन स्प्लिट्स। इसका मतलब है कि उन्होंने सबको बहुत हंसाया और सबको अपनी ट्रिक से भी बहुत एंटरटेन करा। बहुत मजा आ रहा था सबको वहां पर। The magic show left everyone spellbound, but it was the trapeze artist who left Meenu speechless. उसके बाद मैजिक शो हुआ। यस, मैजिशियन आया एंड आई नो आप बच्चों को मैजिक शो कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे ही वहां पर भी जो मैजिक शो हुआ वो सबको बहुत ही अच्छा लगा। इट लेफ्ट एवरीवन स्पेलबाउंड। और पर जो सबसे ज्यादा मीनू को अच्छा लगा वो था जो परफॉर्मेंस थी ट्रेपीज आर्टिस्ट की। अब ये ट्रेपीज आर्टिस्ट क्या होते हैं, लेट्स सी। They performed aerial acrobatics using horizontal bars called trapeze. The way they performed flips and other tricks while swinging through the air was amazing. देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रेपीज आर्टिस्ट भी एक्रोबैट्स ही होते हैं, यानी ये भी फिजिकल एक्ट्स परफॉर्म करते हैं, बट ये यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल बार्स। उन हॉरिजॉन्टल बार्स को पकड़कर ये हवा में इधर उधर स्विंग करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल बार से दूसरी हॉरिजॉन्टल बार ऐसे करके, और उन हॉरिजॉन्टल बार्स को कहा जाता है ट्रेपीज। तो उन्होंने जो अपने फ्लिप्स वगैरह और ट्रिक्स वगैरह परफॉर्म करी वो बहुत ही अमेजिंग थी। They gave a perfect 10 performance and everyone clapped and cheered for them. परफेक्ट 10 परफॉर्मेंस यानी उन्होंने बिल्कुल बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। परफेक्ट 10 यानी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी, 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस दी, और सब ने उनकी इस परफॉर्मेंस पे क्लैप करा और उनके लिए चीयर अप करा। द अमेजिंग शो फाइनली केम टू एन एंड। और फिर उनकी परफॉर्मेंस के बाद जो अमेजिंग शो था, ये जो परफॉर्मेंसेस थी सारी, वो खत्म हो गई। While coming back to their home, मीनू asked her father. अब सब अपने अपने घर जाने लगे, तो मीनू भी अपने पेरेंट्स के साथ वापस घर जा रही थी। तो उसने रास्ते में अपने फादर से पूछा, पापा, हाउ डू ट्रेपीज आर्टिस्ट कोऑर्डिनेट सो वेल विद ईच अदर। उसने अपने पापा से कहा, ये जो ट्रेपीज आर्टिस्ट होते हैं ये एक दूसरे से इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं। Her father replied, they practice very hard every day. That helps them give such a flawless performance. उसके फादर ने रिप्लाई करा कि वो सारे ट्रेपीज आर्टिस्ट रोज बहुत प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसी फ्लॉलेस परफॉर्मेंस दे पाते हैं। फ्लॉलेस यानी कि जिसमें कोई गलती ना हो, ऐसी परफॉर्मेंस दे पाते हैं। Mr. Pal knew about Meenu's interest in sports. Soon he started telling his daughter about some unusual sports played in India. मिस्टर पाल को मीनू का जो स्पोर्ट्स में, गेम्स में जो इंटरेस्ट था उसके बारे में अच्छे से पता था। तो उन्होंने अपनी डॉटर को कुछ अनयूजुअल स्पोर्ट्स जो इंडिया में खेले जाते हैं, जिनके बारे में इतना पता नहीं है, वो इतने कॉमन नहीं है, उनके बारे में उसको बताना शुरू करा। तो आइए फ्रेंड्स, हम भी मीनू के फादर से उन अनयूजुअल स्पोर्ट्स के बारे में सीख लेते हैं। फर्स्ट वन इज एलिफेंट पोलो। You already know about the game polo, which is played while sitting on the back of horses. But you will be surprised to know that this game is also played while sitting on elephant's back. देखिए, पोलो जो गेम होता है
वो क्या होता है जिसमें खेला जाता है, जो हॉर्सेस होते हैं उनके ऊपर बैठ के पोलो गेम खेली जाती है। बट आपको सरप्राइज होगा ये जानकर कि ये गेम एलिफेंट्स के ऊपर बैठकर भी खेली जाती है, जैसे कि हमें ये देखिए यहाँ दिखाया जा रहा है। एंड दिस इज नोन एज एलिफेंट पोलो। This game is played with a standard polo ball but with longer than usual polo bamboo sticks. तो पोलो जैसे फ्रेंड्स पोलो गेम में एक ये बॉल होती है, छोटी व्हाइट कलर की बॉल होती है, ये भी उसी बॉल से खेला जाता है, बट इनकी जो ये स्टिक्स होती हैं ये काफी जो स्टिक्स होती हैं वो काफी लंबी होती हैं एज कंपेयर टू द स्टिक्स विच आर यूज्ड इन पोलो गेम, क्योंकि हॉर्सेस पर बैठ के खेला जाता है और यहाँ पे और ऊंचे एलिफेंट्स पर बैठ के खेला जाता है, तो इनकी ये जो स्टिक्स होती हैं ये काफी लंबी होती हैं। The players are accompanied by the mahouts on the elephants who steer their animals in their direction. It is believed that elephant polo was played by queens riding in sedan chairs installed on elephants for entertainment and amusement. तो ये जो प्लेयर्स होते हैं फ्रेंड्स, इनको कंपनी देते हैं महाउट्स। महाउट्स कौन होते हैं? जो एलिफेंट्स के ऊपर राइड करते हैं, यानी कि वो उसको ट्रेन करते हैं। देखिए यहाँ पर इस पिक में वी कैन सी ये है महाउट्स और ये हैं प्लेयर्स जो उनके पीछे बैठे हुए हैं। तो ये जो महाउट्स होते हैं ये एलिफेंट को जो भाई डायरेक्शन में जिस तरफ लेके जाना चाहते हैं ये उसको लेकर जाते हैं। और माना जाता है कि एलिफेंट पोलो खेला जाता था क्वींस के द्वारा। जो पहले एंशिएंट जमाने में जो रानियां हुआ करती थी वो एंटरटेनमेंट और अम्यूजमेंट के लिए इस गेम को खेलती थी। However, the idea of playing polo on elephants is credited to Jim Edwards, a jungle lodge owner, and James Man Clark, a polo player. But अगर माना जाता है कि भाई ये तो माना जाती है ये चीज कि भाई क्वींस शायद ऐसा करती थी, बट आइडिया जो क्रेडिट जिसको दिया जाता है कि भाई एलिफेंट पोलो किसने सबसे पहले खेला, किसको क्रेडिट दिया जाता है, वो है एक जंगल लॉज ओनर जिम एडवर्ड्स और एक पोलो प्लेयर हैं जेम्स मैन क्लार्क। इनको ये क्रेडिट दिया जाता है। The headquarters of Elephant Polo is in Tiger Tops, Nepal, which is also the site where the World Elephant Polo Championships are held. अब देखिए फ्रेंड्स, ये गेम ऐसा है कि इसकी चैंपियनशिप्स भी होती हैं, वर्ल्ड एलिफेंट पोलो चैंपियनशिप्स होती हैं। कहाँ पर? नेपाल में। और वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है टाइगर टॉप्स में एलिफेंट पोलो का। सो फ्रेंड्स, देखा आपको पता चला कि आपको पहले पता था कोई ऐसा गेम होता है एलिफेंट पोलो। इट्स सच एन अनयूजुअल स्पोर्ट। Now next one is Asol Tale-Aap. The other unusual sports played in India is Asol Tale-Aap. It is played by the Nicobarese people, a tribe residing in the Andaman and Nicobar Islands of India. Canoe races are popular among them. तो फ्रेंड्स ये असोल तले आप एक कनू रेस होती है। कनू क्या होती है? ये देखिए, ये जो ऐसी बोट्स होती है ना इनको कहते हैं कनू। तो इन पर रेस करी जाती है। कहां पर? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। एंड इट इज प्लेड बाय अ ट्राइब कॉल्ड एज निकोबारीज। सो लेट्स सी कि इसमें कैसी रेस होती है ये। असोल आप इज अ रेगुलर कनू रेस इन द सी, वेयर एज असोल तले आप इज कनू रेसिंग ऑन सैंड। तो देखिए फ्रेंड्स, दो गेम होते हैं। एक होता है असोल आप। असोल आप में रेगुलर जो पानी में सी में कनू रेस होती है वो होती है। बट ये जिसकी हम बात कर रहे हैं असोल तले आप, जो ये अनयूजुअल स्पोर्ट है, ये कनू रेसिंग होती है सैंड पर। इनको सैंड पर रेस करनी होती है। The canoes are made from wood procured from coconut trees. The participants place one foot inside the canoe and the other one on the sand. जो ये कनू होती हैं ये बनाई जाती हैं कोकोनट ट्रीज की वुड से, और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अपना एक पैर तो कनू के अंदर रखते हैं और दूसरे पैर को वो सैंड पर रखते हैं। As the race begins, the participants drag their canoes with the force of their limbs on the sand. तो जैसे वो रेस शुरू होती है वो क्या करते हैं, उनको वो अपनी जो जो बोट्स हैं ये कनूज उनको ड्रैग करना है सैंड पर पैर से अपने आप को उनको आगे पुश करना होता है। तो काफी दम लगाना पड़ता है, काफी फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए। द फर्स्ट वन टू रीच द फिनिश लाइन विंस, और जो पहले पहुंच जाएगा फिनिश लाइन में वो जीत जाएगा। दिस स्पोर्ट
टेस्ट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सन्स आर्म्स एंड लेग्स। तो जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि सैंड पर कनू को आगे की तरफ पुश करना, ड्रैग करना आसान नहीं होता। तो इसमें जो पर्सन के जिनके आर्म्स और लेग्स काफी स्ट्रांग है वो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। सो दिस वाज एसोल तले आप। Now, next unusual sport which is played in India is Kalari Payattu. Kalari Payattu or Kalari originated in Kerala and is one of the most ancient martial art forms of India. तो फ्रेंड्स, ये देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं कलरी पयटू के बारे में, जिसे कलरी भी कहते हैं। ये ओरिजिनेट हुई केरला में और ये एक तरह की मार्शल आर्ट है एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट मार्शल आर्ट। बहुत ही पुराने जमाने की है फ्रेंड्स, और ये एक बहुत ही फेमस मार्शल आर्ट है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं फ्रेंड्स, इसको वर्ल्ड में भी एज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट मार्शल आर्ट माना जाता है। Legend says that Kalari was established by Parshuram, the warrior saint, as a form of warfare. फ्रेंड्स, जो लॉर्ड विष्णु के जो अवतार थे परशुराम, माना जाता है कि उन्होंने ये कला सिखाई थी वहां पर लोगों को, केरला के लोगों को वहां पर ये कला सिखाई थी एज अ फॉर्म ऑफ वॉरफेयर, क्योंकि जिससे कि वो केरला को प्रोटेक्ट कर पाए। He supposedly taught it to others to enable them to protect and defend Kerala. The practice ground or kalvi is specially prepared by removing the top layer of the soil. और फ्रेंड्स, ये जो गेम है कलरी, ये कहाँ खेला जाता है? ये खेला जाता है एक ग्राउंड में जो स्पेशली इसके लिए प्रिपेयर करा जाता है। उसकी जो टॉप लेयर होती है वहां की सॉइल की, उसको रिमूव करा जाता है, 3-4 फीट तक उसको हटा लिया जाता है और फिर उसको प्रिपेयर करा जाता है और वहां पर ये कलरी खेला जाता है। Warriors are trained to use swords, spears, and daggers, and given the knowledge of various points in the body, elements of yoga, Ayurveda, and their processes of healing. और जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वॉरियर्स, उन्हें बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स वो वेपन्स यूज करते हैं इसमें, वो तलवार, भाले, डैगर्स, और ये जो आप देख रहे हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ढाल, ये सभी चीजों की बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है उन्हें। और इसके अलावा उनको आयुर्वेद, योगा, ये सब के बारे में भी समझाया जाता है, अपनी बॉडी को हील करने के प्रोसेस के बारे में भी इनको बताया जाता है। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट मार्शल आर्ट ऑफ इंडिया। नाउ आवर लास्ट वन इज मलखंब। Mal means gymnast and Khamb means pole. Malkhamb is an ancient Indian sport that dates back to the 12th century. सो ये जो मलखम्ब ये गेम है, स्पोर्ट्स है, ये भी इंडिया का बहुत ही पुराना स्पोर्ट्स है। ये अराउंड 12th सेंचुरी माना जाता है, 12th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए, मल का मतलब होता है जिम्नास्ट और खम्ब का मतलब होता है पोल। तो पोल जैसे कि यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है पोल, ये। But this sport was forgotten for a long time until Balam Bhatt Dada Diodar, the sports and fitness instructor to Peshwa Bajirao II, revived it in the 19th century. इसको फ्रेंड्स माना जाता है कि इसको रिवाइव करा गया था 19th सेंचुरी में। बहुत लंबे टाइम तक इसको भूल गए थे लोग, इसको खेलते ही नहीं थे। किन्होंने रिवाइव करा? बालम भट्ट दादा दियोदर, जो एक स्पोर्ट्स और फिटनेस इंस्ट्रक्टर थे पेशवा बाजीराव सेकंड के। उन्होंने इसको रिवाइव करा 19th सेंचुरी में। He thought it was an excellent sport for increasing the strength and flexibility of the soldiers. तो soldiers के लिए फ्रेंड्स उन्होंने इसको शुरू करा कि भाई उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होएगी, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। It involves an immense amount of control and focus on one's movements. In this, gymnasts perform aerial yoga and gymnastic postures using wrestling grips in concert with a stationary vertical pole. सो इस स्पोर्ट्स में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए ये जो पोल है ना, इस पर ये जिम्नास्ट जो होते हैं वो एरियल योगा परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए ये कहाँ ऊपर, ये जो जिम्नास्ट है ये कहाँ ऊपर चढ़ा हुआ है। सो दे परफॉर्म जिम्नास्टिक पोस्टर्स एंड एरियल योगा ऑन दिस स्टेशनरी वर्टिकल पोल। ये पोल यहीं रहेगा, इस पर वो चढ़कर और इसके आसपास वो ऐसे उसको अपना उसके आसपास लिपट कर उस पर योगा करते हैं, जिम्नास्टिक पोस्टर बनाते हैं। सो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है फ्रेंड्स इसमें, अपने आप के मूवमेंट्स पर कंट्रोल करना, फोकस होना चाहिए, जब भी ये कर पाते हैं। द पोल इज यूजुअली मेड फ्रॉम शीशम विच इज इंडियन रोजवुड पॉलिश्ड विद कैस्टर ऑयल।
और ये जो पोल है, वर्टिकल पोल, ये बनता है यूजुअली शीशम से, जो इंडियन रोजवुड जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, और इस पर पॉलिश करी जाती है कैस्टर ऑयल से। दिस स्पोर्ट इज नाउ गेनिंग इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी टू। और अब फ्रेंड्स सिर्फ इंडिया में नहीं, इसको बाहर भी खेला जाता है। Minu was amazed to learn about these unusual sports in India. I never knew about these sports, Papa. I agree. All these sports require a great amount of discipline and practice. Thank you, Papa, for telling me about them. I will definitely share about these sports with my friends too. Minu marveled about the sports and the players. तो ये सभी अनयूजुअल स्पोर्ट्स के बारे में जानकर मीनू ने अपने पापा को कहा कि पापा, मुझे इन सब स्पोर्ट्स के बारे में पता ही नहीं था, और मैं एग्री करती हूँ कि ये सभी स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और प्रैक्टिस की जरूरत है। फ्रेंड्स, हर टाइप के स्पोर्ट्स में, गेम में डिसिप्लिन की और प्रैक्टिस की जरूरत है, याद रखिए। और उसने अपने पापा को थैंक यू कहा कि आपने मेरे को ये सब बताया, मैं डेफिनेटली ये सारे स्पोर्ट्स अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करूंगी। सो मीनू वाज फिल्ड विद सरप्राइज एंड वंडर अबाउट द स्पोर्ट्स एंड द प्लेयर्स। तो फ्रेंड्स, दिस वाज आवर इंग्लिश चैप्टर, द अनयूजुअल स्पोर्ट्स इन इंडिया। मुझे तो इस चैप्टर को पढ़कर बहुत मजा आया, बहुत नए नए हमने स्पोर्ट्स के बारे में सीखा। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।